नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 5 अगस्त 2020 ये तारीख भी देश के इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि इसी दिन राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई थी और एक बड़ा संघर्ष जो किया गया था उसका अंत हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। जल्द ही राम मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक और एजेंडा पूरा कर लिया है। इसके पहले 2019 में 5 अगस्त को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक और एजेंडा पूरा किया था। वो था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था। अमित शाह गृह मंत्री ने इसका ऐलान किया था। तो 5 अगस्त अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए काफी अहम होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 एजेंडे को पूरा किया है, तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला एजेंडा क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी। तो हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगले एजेंडे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला एजेंडा हो, और ये भी हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगले साल अगस्त के महीने में 5 तारीख को लाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ और जो दूसरे धर्म पर आधारित जो कानून होते हैं उन्हें साइड कर देगा और सभी के लिए एक कानून होगा। इसके अलावा बात करें तो देश में पहले ही यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, यानी कि अगर कोई भी क्राइम करता है तो फिर उसे जो है उसके लिए एक ही कानून बनाया गया है। धर्म कर के आधार पर यहाँ पर क्रिमिनल कोड में किसी भी तरह का बदलाव नहीं है, यानी कि किसी को भी धर्म के आधार पर क्राइम करने को लेकर जो है छूट या फिर अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। तो जिस तरह से यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है उस तरह से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। हो सकता है कि इसे जो है इसका नाम बदली किया जाए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है। तो इसके अंदर कुछ बदलाव के साथ हो सकता है कि कॉमन सिविल कोड जो है इस तरह के नाम से ये कानून लाया जा सके। आपको बता दें कि अलग अलग धर्म में अलग अलग कानून है। ये कानून खास तौर पर शादी को लेकर है, तलाक को लेकर है और पिता की संपत्ति को लेकर है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो ये जो नियम है, जो शादी के नियम है, तलाक के नियम है और संपत्ति के नियम है, ये सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए जो भारत में रहते हैं, जो लोग भारत में रहते हैं उनके लिए एक हो जाएगा। तो इस तरह से आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस तरह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनीति और केंद्र सरकार के कदम जो है और भी आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि 2018 में एक कमीशन बनाया गया था लॉ मिनिस्ट्री के तहत, जिसके अंदर जो है रिफॉर्म्स लाने की बात कही गई थी। तो हो सकता है कि उनकी रिपोर्ट जो है वो आ जाए और उस रिपोर्ट के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश में लागू किया जाए। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो इसको लेकर मतभेद भी कई सारे हैं। बीजेपी का अगला एजेंडा हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पहले से ही कई तबकों की तरफ से मांग उठती रही है। देश की आबादी जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए बड़े पैमाने पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात भी कही जाती है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और हो सकता है कि इस कानून को लेकर भी जल्द से जल्द कोई बड़ा ऐलान हमें देखने मिले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले कई सारे भाषण दिए थे, उसके अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिक्र भी किया था। उन्होंने देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए ये कहा था कि
देश में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसको देखते हुए जनसंख्या को काबू में करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती जाएगी तो हो सकता है कि देश को आगे आने वाले दिनों में जो है काफ़ी नुकसान देखने मिले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि छोटा परिवार होना भी एक तरह की देशभक्ति है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाया जाए। इसकी मांग जो है काफ़ी वक्त से लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से देश में आबादी बढ़ती जा रही है उससे कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होते जा रहा है और देश के जो गरीब हैं वो और भी बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना भी देश में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। भारत की अगर बात करें तो भारत की आबादी अब लगभग 140 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जनसंख्या को काबू किया जाए और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बजाय अगर लोग जो है वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो हो सकता है कि ऐसे कानून लाने की ज़रूरत ही ना पड़े और देश का भला देश के लोग ही कर दें। पूरे देश में एनआरसी लागू करना। आपको बता दें कि एनआरसी इस वक्त आसाम में लागू की गई है, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो पास कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। जो जानकारी सामने आ रही है और जिस तरह से न्यूज़ रिपोर्ट्स सामने आती है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का अगला एजेंडा ये हो सकता है कि पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाए। आपको बता दें कि एनआरसी लागू करने को लेकर विवाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो गहराता जाता रहा है, क्योंकि एनआरसी लागू करने को लेकर बड़े पैमाने पर देश में विरोध भी हमने देखा है। आपको बता दें कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हुआ था तो देश के बड़े हिस्से में जो है हमें विरोध प्रदर्शन देखने मिला। दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन देखने मिले। इसके अलावा कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हमें देखने मिली। तो हो सकता है कि एनआरसी लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार थोड़ा इंतजार करें, लेकिन ये बात भी साफ है कि एनआरसी लागू करना ये भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र सरकार के इस वक्त के केंद्र सरकार के एजेंडे में है। तो इस तरह से ये जो 3 एजेंडे हैं ये आने वाले दिनों में हो सकता है हमें देश में देखने मिले। सबसे पहले हमें देखने मिल सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी के लिए एक तरह का कानून, और उसके बाद हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है देश में लागू किया जाए और उसके बाद हो सकता है कि पूरे देश में एनआरसी लागू की जाए। तो इस तरह के ये जो 3 बड़े अहम एजेंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो पूरे होंगे या नहीं ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ अहम एजेंडे पूरे किए हैं, जिसके अंदर ट्रिपल तलाक एक है, आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हटाया जाना है और तीसरा राम मंदिर निर्माण है। तो ऐसे 3 बड़े एजेंडे जो है वो पूरे कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब देखना ये ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में ये जो एजेंडे हैं इन्हें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है और क्या इस 5 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने काम करेगी, यानी कि 5 अगस्त में जो है 2019 में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया। 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई और अब देखना जरूरी है कि आने वाले 5 अगस्त 2021 को क्या होता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।
पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।